हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं भारत की मिट्टी को। भारत की मिट्टी को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भोपाल, इसका मुख्यालय भोपाल है, इसके द्वारा 8 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, इसके अनुसार मिट्टी भारत में 8 प्रकार की मिट्टी होती है, जिसमें से हम फर्स्ट 4 को देखते हैं। जिसमें पहला है आपका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, देखिए जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसे कॉप मिट्टी भी कहते हैं और इसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी जो है 2 प्रकार की होती है। एक होती है नई जलोढ़ मिट्टी और दूसरी होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे कहते हैं खादर। ठीक है, इसे खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। नई जलोढ़ खादर, पुरानी जलोढ़ बांगर। तो जो इस जलोढ़ मिट्टी है इसमें सर्वाधिक मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। ठीक है, इसमें ह्यूमस अधिक पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो कि कंपलसरी होते हैं मिट्टी में उपजाऊ बनाने के लिए, वो इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण से जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। और इस मिट्टी का जो विस्तार है ये आपके पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और असम, इन 5 राज्यों में इसका विस्तार सर्वाधिक है, क्योंकि ये 5 राज्य भारत के उत्तर के मैदान में पाए जाते हैं, में स्थित हैं। तो जो जलोढ़ मिट्टी है नदियों के द्वारा इसका जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो इन राज्यों में जलोढ़ मिट्टी की मात्रा सर्वाधिक है। मतलब जलोढ़ मिट्टी इन राज्यों में जो मिट्टी पाई जाती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो इसका देखिएगा आपका दूसरा आपका है काली मिट्टी। जो काली मिट्टी है इसे बोलते हैं, ये काली मिट्टी जो है आपका, इसका जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा निकलता है, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उस लावा के ठंडे होने पर, ज्वालामुखी के लावा जो निकलता है उस लावा के ठंडे होने पर, ठीक है, जो काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी जो है इसमें कपास की खेती सर्वाधिक की जाती है। कपास की खेती इसमें सर्वाधिक की जाती है। और ये जो काली मिट्टी आपके महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक पाए जाते हैं। महाराष्ट्र एवं गुजरात में काली मिट्टी की प्रमुखता है और वहाँ पे कपास की खेती सर्वाधिक होती है। ये पानी का शोषण अधिक करती है, इसके लिए पानी अधिक चाहिए होता है। और अगर पानी की कमी हो जाए तो कमी से इसमें दरारें पैदा हो जाती हैं। ठीक है, आपने बहुत से इस मिट्टी को देखा होगा, कहीं कहीं पे जब पानी भरा हो और फिर वो पानी सूख जाए तो वो मिट्टी मतलब फट जाती है, बीच बीच में ऐसे दरार पैदा हो जाती है, तो वो काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला देखते हैं हम लाल मिट्टी को। तो जो लाल मिट्टी है बेटा, लाल मिट्टी वो इसलिए है क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड इसमें पाए जाते हैं, इस कारण से ये लाल होता है। और ऐसी मिट्टी में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, धात्विक खनिज इस मिट्टी में अधिक पाए जाते हैं। और ये मिट्टी आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाती है लाल मिट्टी, यानी कि एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में, पूर्वोत्तर राज्यों में और दक्षिण भारत में भी कहीं कहीं पर ये लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम चौथा देखते हैं आपका जो है लेटेराइट मिट्टी। जो लेटेराइट मिट्टी होती है
ये जो है निच्छादन से बनती है। अब निच्छादन क्या होता है? निच्छादन एक प्रक्रिया है, मतलब जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है और वर्षा के होने पर मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जो ए स्तर होता है उसका, उसमें जिसमें कि ह्यूमस या जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट सर्वाधिक पाए जाते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, वो कट करके बह जाते हैं। ठीक है। तो जब मिट्टी में निच्छादन हो जाता है तो निच्छादन के बाद बनने वाली जो मिट्टी होती है वो लैटेराइट मिट्टी होती है, यानी कि निच्छादन प्रक्रिया से बनने वाली मिट्टी को लैटेराइट मिट्टी कहते हैं। और निच्छादन वह होता है जब बारिश सर्वाधिक हो और ऊपर से उसकी मिट्टी कट के बह जाओ, नीचे की जो मिट्टी होती है वो कठोर होती है, यानी कि जो लैटेराइट मिट्टी होती है वो कठोर होती है और निच्छादन की प्रक्रिया से ये बनते हैं। ठीक है। निच्छादन की प्रक्रिया से लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है और इसमें जो है चाय की खेती अधिक होती है और काजू भी अधिक मात्रा में पैदा किए जाते हैं। ठीक है। तो काजू और चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी सबसे अच्छी होती है और ये सर्वाधिक जो है केरल राज्य में ये लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो आज की इस क्लास में हमने देखा जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और असम में पाई जाती है और लाल मिट्टी, काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, लाल मिट्टी आपके एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में और आपके कुछ दक्षिण भारत में भी ये पाई जाती हैं। और लैटेराइट मिट्टी हमने देखा जो निच्छादन की प्रक्रिया से बनती है, उस जिसमें काजू और चाय की खेती सर्वाधिक की जाती है, वो आपके केरल राज्य में पाई जाती हैं। तो आज के इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके बाकी के 4 को करने के लिए जो बचे 4 हैं उनको हम उस क्लास में देख लेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।